नमस्कार, मैं उमा वर्मा। आप सभी भारत देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक बधाई हो। हमारी जो नव वर्ष को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? आखिर इसका क्या कारण है? 1 जनवरी से ही नए साल की शुरुआत क्यों होती है? इसका एक विशेष पहले की एक विशेष प्रथा है। पहले तो सभी पाठकों को नए साल की मुबारकबाद। आज 1 जनवरी यानी नए साल की शुरुआत। 1 जनवरी को कई देशों में नया साल मनाया जाता है, लेकिन बहुत से लोगों को यह पता नहीं कि सदियों तक 1 जनवरी को नया साल नहीं होता था। कभी 25 मार्च तो कभी 25 दिसंबर को भी साल की शुरुआत होती थी। तो आइए आज जानते हैं कि कैसे 1 जनवरी से नए साल मनाने की शुरुआत की गई। मार्च में होती थी पहले साल की शुरुआत। 715 ईसा पूर्व से लेकर 673 ईसा पूर्व तक नुमा पोम्पिलस रोम का राजा रहा। उसने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किया। कैलेंडर में मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना गया। दरअसल जनवरी का नाम जानूस पर पड़ा, जिसे रोम में किसी चीज की शुरुआत करने का देवता माना जाता था। वहीं मार्च नाम मार्स से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसलिए नुमा ने 1 जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसका अर्थ ही शुरुआत है। वैसे उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। उन दिन के एक सप्ताह में भी 8 दिन का होता था। 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से रोमन वर्ष की शुरुआत घोषित नहीं किया गया। जूलियन कैलेंडर। जो जूलियन कैलेंडर था, रोम के राजा जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर में कुछ बदलाव किए, लेकिन जनवरी को ही पहला महीना रखा। उसने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नई गणनाओं के आधार पर इस पर साल का 12 महीना माना गया। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से संपर्क किया और गणना की। उसमें यह सामने आया कि पृथ्वी में 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। इसलिए जूलियन कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन माना गया और 6 घंटे जो अतिरिक्त बचते थे, उसके लिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। यह 4 साल में यह 6 घंटा मिलाकर 24 घंटा यानी 1 दिन हो जाता है। हर चौथे साल फरवरी को 29 दिन का किया गया।
25 मार्च और 25 दिसंबर को नया साल पहले मनाया जाता है। क्यों? आइए जानते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कई क्रिश्चियन देशों में जूलियन कैलेंडर के में बदलाव किया। वह इसको अपने धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश में रहते हैं। कुछ ने अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक 25 मार्च तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मनाना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत थे गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया कि वह ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देगी। वहीं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में हम अब जानेंगे। बाद में यह पाया गया कि जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर त्रुटि है। सेंट बीड नाम एक धर्म गुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसमें संशोधन करके पोप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया। तब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत माना गया और तथा 1 जनवरी को नया साल बनाने की प्रक्रिया अपनाई गई। ग्रेगरी कैलेंडर को कब अपनाया गया, आइए जानते हैं। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर को अक्टूबर 1582 से अपनाया गया। 10 दिन आगे कर 5 अक्टूबर के बाद सीधे 15 अक्टूबर से कैलेंडर की शुरुआत की गई। ज़्यादातर कैथोलिक देश ने तुरंत ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपना लिया। उनमें स्पेन, पुर्तगाल और इटली के अधिकांश इलाके शामिल थे, लेकिन प्रोटेस्टेंट्स इसको तुरंत अपनाने के इच्छुक नहीं थे। खैर, बाद में उन्होंने भी इसे अपनाया। ब्रिटिश साम्राज्य में 1752 में और स्वीडन ने 1753 में इसे अपनाया। रूस में 1917 तक जूलियन कैलेंडर को अपनाया गया। रूसी क्रांति के बाद वहाँ ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया गया, जबकि ग्रीस में जूलियन कैलेंडर 1923 तक चलता रहा। भारत में भी जो 1752 में ही ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया गया। लीप ईयर की गणना आइए जानते हैं। वैसे तो जिस साल लीप ईयर की गणना के बारे में जानेंगे। देखेंगे कि जो लीप ईयर है वह क्यों जो लीप ईयर है वह क्यों मनाया गया। लीप ईयर की गणना है वह कैसे की गई। वैसे तो जिस साल में 4 से भाग लग जाता है वह लीप ईयर होता है, लेकिन शताब्दी वर्षों जैसे 1600, 1700, 1800 में 4 और 400 दोनों से पूरा लगने पर उसे लीप ईयर माना जाएगा। जैसे 1600 में 400 से पूरा भाग लग जाता है, लेकिन 1700 और 1800 में नहीं, तो इन दोनों शताब्दी सालों को लीप ईयर नहीं माना जाएगा। और कौन से कैलेंडर हैं? ज़्यादातर मुस्लिम हिजरी कैलेंडर
को मानते हैं। हिजरी कैलेंडर में एक साल में 354 दिन होते हैं। भारत का आधिकारिक कैलेंडर शक कैलेंडर जिसे 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र होता है और साल में 365 दिन होते हैं। ईरान और अफगानिस्तान में पर्शियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है। देखिए, मैं उमा वर्मा आप सभी को नए साल की हार्दिक बधाई हो। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।